न्यूयॉर्क के महंगे और पोश इलाके में हैटन में पार्सन्स के नाम से फैशन स्कूल है। ये 1896 में बना था। ये फैशन एंड डिजाइन में दुनिया में पहले नंबर पे आता है। आप उसे फैशन की दुनिया का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड कह सकते हैं। फैशन की इस मास्टर क्लास में दुनिया भर से 21 स्टूडेंट्स हैं। ये सिर्फ 21 क्यों हैं? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह इसका मेरिट हाई होता है। सिर्फ वो तालिब इल्म क्वालिफाई करते हैं जिनका CGPA 4 में से 4 होता है। ये वो तालिब इल्म होते हैं जो ग्रेजुएशन में डिजाइन और फैशन में मुसलसल पहली पोजीशन हासिल करते हैं। आप इसकी मिसाल यूं ले लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना आर्ट्स कॉलेज NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। हर साल हजारों तालिब इल्म पूरे मुल्क से इसमें अप्लाई करते हैं। कॉलेज इन तालिब इल्मों का तहरीरी और अमली टेस्ट लेता है। मसलन एक बच्चा फाइन आर्ट्स में दाखिला लेना चाहता है, उसे तहरीरी टेस्ट के साथ साथ कोई ऐसा आर्ट पीस भी बनाकर देना पड़ेगा जिससे साबित हो सके कि इसमें वाकई आर्ट की सेंस मौजूद है। यूं कॉलेज सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स में से 10-15 तालिब इल्मों को सिलेक्ट करता है और उसके बाद जो बच्चे मुसलसल 4 साल हर सेमेस्टर में टॉप करते हैं उनका CGPA 4 में से 4 ही होगा। फैशन डिजाइनिंग का मयार भी यही है, लिहाजा पार्सन्स की पहली शर्त ग्रेजुएशन में हाई रैंकिंग है और ये मुश्किल होती है। दूसरी वजह ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसकी फीस, रिहाइश और न्यूयॉर्क शहर के अखराजात बहुत ज्यादा हैं। फैशन डिजाइनिंग का मटेरियल और मशीनरी भी बहुत महंगी होती है। चुनाचे 95% तालिब इल्म सलाहियत, पोजीशन और हाई रैंक्स के बावजूद पार्सन्स की तालीम अफोर्ड नहीं कर पाते और इस वजह से उनकी मास्टर क्लास में पूरी दुनिया से 20 से 25 तालिबे इल्म ही आते हैं। मैं कल जब ओरिएंटेशन के लिए क्लास में गया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उस क्लास में भारत के 9 तालिबे इल्म थे। उनमें से 8 बच्चियां और 1 बच्चा था और उनमें से 7 का ताल्लुक मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से था और ये पहली मर्तबा अमेरिका आए हुए थे। 4 बच्चियों ने जिंदगी में पहली बार भारत से बाहर कदम रखा था। सिर्फ 1 बच्ची का ताल्लुक भारत की एलीट क्लास से था। उसका वालिद सनतकार था, जबकि बाकी तमाम इन घराने से ताल्लुक रखते हैं जो नस्लों से छप्पड़ फटने का इंतजार कर रहे हैं। ये बात मेरे लिए हैरानकुन थी। मैंने जब इन तालिबे इल्मों से अपनी हैरत का इजहार किया तो मैं मजीद हैरान हो गया। उन तालिबे इल्मों ने बताया कि भारत में हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक एंडोवमेंट फंड बना रखा है। उसमें अरबों डॉलर्स पार्क हैं। गैर मामूली सलाहियत के हामिल तालिबे इल्म अगर अपने शोबे के टॉप 5 इंटरनेशनल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें इस फंड से स्कॉलरशिप मिल जाता है। फैशन डिजाइनिंग और पार्सन्स भी इस फहरिस्त में शामिल है। हम सब ने जब पार्सन्स में दाखिला ले लिया तो हुकूमत ने हमें 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दे दिया। अब हमारी फीस, रिहाइश, खुराक और स्टडी का मटेरियल हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने भी ये फंड बराह रास्त यूनिवर्सिटी में जमा करवा दिया है और यूनिवर्सिटी अब हमारी प्रोग्रेस भी बराह रास्त हुकूमत को देगी। मुझे ये भी बताया कि इंडियन हुकूमत ने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग हायर एजुकेशन कमीशन बना रखा है। हमारे जैसे तालिब इल्मों को ये कमीशन डील करता है। हम भारतीय यूनिवर्सिटियों में पोजीशन लेने के बाद खुद को कमीशन में एनरोल करते हैं। कमीशन हमें दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के बारे में मालूमात देता है और टेस्ट और इंटरव्यूज में हमारी मदद करता है और हम अगर दाखिला ले लें तो फिर ये हमें अमेरिका, यूरोप और जापान में रहने की ट्रेनिंग भी देता है। मुझे चेन्नई की एक बच्ची ने बताया कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर भी है जो हमारी मदद करता है। मैंने जब पार्सन्स में दाखिला लिया तो मुझे चेन्नई के एक ब्रांड ने जॉब दे दी। मैं अब उनकी $2000 की मुलाजिम हूँ। ये मुझे हर माह न्यूयॉर्क में $1000 देंगे और मेरा $1000 अमानतन अपने पास रख लेंगे। मैं 2 साल बाद डिग्री मुकम्मल करके वापस जाऊंगी तो मैं 5 साल उस कंपनी में मुलाजमत की पाबंद होंगी। मुझे अपने $24,000 भी मिल जाएंगे और साथ ही मेरी तनख्वाह भी शुरू हो जाएगी। ये सुनकर मुझे खुशी भी हुई और अफसोस भी। खुशी इसलिए कि भारत किस तरह अपनी नई नस्ल को परवान चढ़ा रहा है। आप अगर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हत्ता के मिडिल ईस्ट जाएं तो आपको तमाम छोटे बड़े दफ्तरों में भारतीय नजर आते हैं। ये लोग यहाँ भारी तनख्वाहों पर काम करते हैं। इससे भारत को फॉरेन रिजर्व भी मिलते हैं और बैरूने मुल्क उनके असर और रसूख में भी इजाफा होता है। भारतीय शहरी अब अमेरिका की सियासत, बैंककारी और कॉर्पोरेट सेक्टर की पहली सफ में शामिल हो चुके हैं। भारत मिडिल ईस्ट के शाही खानदान के करीब भी पहुंच चुका है और ये काम उसके तालिबे इल्मों ने किया है। भारतीय तालिबे इल्म मुख्तलिफ शोबों में टॉप करते हैं। हुकूमत इन्हें स्कॉलरशिप देती है। ये बैरूने मुल्क पहुंचते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं,
फर्स्ट वर्ल्ड में नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उन मुल्कों में भारत की सिफारतकारी करते हैं, जबकि हम पूरी दुनिया में अनपढ़ मजदूर भिजवाते हैं और ये वहाँ एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते हैं, चोरी चकारी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और मुल्क की बदनामी का बाइस बनते हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने में कोई कश्ती या जहाज डूबता है या दहशतगर्दी की कोई वारदात होती है तो उसमें कोई ना कोई पाकिस्तानी जरूर निकल आता है। सऊदी अरब और यूएई ने भी हमारे लिए वीजे मुश्किल बल्कि नामुमकिन कर दिए हैं। उसकी वजह बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान से हर माह सैकड़ों भिखारी सऊदी अरब और यूएई जाते हैं, उनकी सड़कों पर भीख मांगते हैं और फिर दोबारा भीख का सीजन लगाने के लिए जहाज पर बैठ जाते हैं। हमने ये मकरूह धंधा अब ईरान में भी शुरू कर दिया है। चुनांचे दुनिया भारत पर खुलती जा रही है जबकि उसके दरवाजे हम पर बंद होते जा रहे हैं। आज भारत ने एजुकेशन डिप्लोमेसी के जरिए फर्स्ट वर्ल्ड में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। बरतानिया में उनका वजीर आजम तक बन गया और अमेरिका में अब अगर कमला हैरिस सदर बन जाती है तो भारत सुपर पावर का पुर्जा बन जाएगा। लेकिन अफसोस हम इन छोटी छोटी और आम फहम सी हकीकतों से भी वाकिफ नहीं है। हम अगर सिर्फ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेने वाले तालिब इल्मों को ही सपोर्ट करना शुरू कर दें तो खुद सोचें कि मुल्क का इमेज भी कहां से कहां पहुंच जाएगा और मुल्क के अंदर भी कितनी बेहतरी आ जाएगी।